गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है हमारा डे नंबर 4 और आज हम इस डे नंबर 4 में जो पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनिट है उसका नाम है प्रॉपर नाउन। पिछली हमने डे नंबर 3 में हमने नाउन की एक टाइप पढ़ी थी जो था कॉमन नाउन, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर द नेम्स फॉर पर्टिकुलर पीपल। एक खास पीपल का नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का वर्ड का मतलब ही है खास, और नाउन का मतलब नेम। किसी खास और पर्टिकुलर नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। वो प्लेस का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, किसी थिंग्स का भी हो सकता है। दे ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, और हमने उससे पिछले डे नंबर 2 वाली क्लास में हमने कैपिटल लेटर्स को डिस्कस किया था। तो वही एक रूल है कि हम प्रॉपर नाउन्स को जो है वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है उमर। उमर का जो है ओ जो है हम कैपिटल लिखेंगे, और ये एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद ये एक आदमी दिखाई दे रहा है, बेथोवन। बेथोवन बेथोवन जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज भी एक क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और जो है ये लीसा, ये लीसा भी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। इसकी तरह से ये प्रॉपर नाउन की जो है वो वर्ड फाइल दी गई है। Here are some proper more names of peoples like अली बाबा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसको हम मॉडर्न ऑफ फाउंडर ऑफ नर्सिंग कहते हैं, डेरिक चैटर, पॉलिन, जॉनी डेप, पैट्रिक, हैरी पॉटर, पुननक्यो, रॉबिन हुड, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं। किसी भी पर्टिकुलर थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। डिड यू नो योर ओन नेम एंड द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स आर प्रॉपर नाउन्स टू? क्या आप ये जानते हैं कि आपका खुद का नाम और जो है आपके दोस्तों के नाम, ये क्या है? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज द नेम्स ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज का नेम एंड द पीपल्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन। किसी कंट्री का नेम हो, किसी मुल्क का नेम हो, किसी लोग पीपल का नेम हो, आल्सो वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि ये फिगर्स में दिखाया गया है, अमेरिकन, अमेरिकन ये प्रॉपर नाउन होगा। इजिप्टियन प्रॉपर नाउन। इंडियन, इटालियन, थाई। उसके बाद आ जाता है जापानीज, कोरियन, मले, फिलिपिनो, पाकिस्तानी। ये सारे जो है एक किस कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। किसी कंट्री का नेम हो, किसी पीपल का नेम हो, तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अमेरिका एक कंट्री का नेम है, और अमेरिकन्स एक पीपल है जो क्या है? अमेरिका में रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? अमेरिकन्स। उसके अलावा इजिप्ट, इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, और जो कंट्री में पीपल रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? इजिप्टियंस। इसी तरह से इंडिया में रहने वाले, इंडिया वो जो है वो एक कंट्री है, और इंडिया में रहने वाले लोगों को हम कहेंगे इंडियंस। जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान क्या हो गया? हमारा कंट्री हो गया। और पाकिस्तानी हम क्या कहलाएंगे? पाकिस्तानी, बिकॉज आई एम लिव इन पाकिस्तान। इसी तरह से नेक्स्ट बहुत सारी एग्जाम्पल ली गई हैं। कोरिया, कोरियंस, मलेशिया, मलेशियंस, पाकिस्तानी, पाकिस्तानीज, फ्रांस, द फ्रेंच, थाईलैंड, द थाईज। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये सारे जो हैं वो क्या है? प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ जाता है द नेम्स ऑफ टाउन्स। किसी टाउन का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी बिल्डिंग का नाम हो, और किसी लैंडमार्क, ये सारी जो है कैटेगरी क्या आ जाएगी? प्रॉपर नाउन्स में। जैसे कि हांगकांग, इजिप्ट। उसके बाद आ जाए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, टोक्यो, सिडनी। इस तरह से ये जो है दी गई है बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, न्यू दिल्ली, डेनवर, सेंट्रल पार्क, द ईफिल टावर, बिग बैन, द ग्रैंड कैनयन, द लीडिंग टावर ऑफ पिसा, ब्रुकलिन ब्रिज, पाइक पीक,
ये सारे जो है प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। और लेट्स मूव द नेक्स्ट पेज। द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन्स। डेज के नाम, वीक्स, मंथ्स के नाम, ईयर्स के नाम, ये सारी कैटेगरी किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। जैसे कि डैश, डे हमारा जो है फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो गया? आपसे ये एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो क्या होता है? वो होता है संडे। अक्सर यहाँ पर जो है बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा वीकेंड जो है स्टार्ट होता है मंडे से, बट इट इज़ रॉन्ग। जो है वीकेंड हमारा किससे स्टार्ट होता है? संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से नाउ संडे। सो ये जो है क्या है? प्रॉपर नाउन से। उसके बाद जो है वो मंथ के नाम, जैसे कि मार्च। नेक्स्ट है ये जो है मंथ्स के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये जो है मंथ्स के नाम है जो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। डिड यू नो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का जो पहला मंथ होता है उसे हम जनवरी कहते हैं। और डिड यू ऑल्सो नो संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का फर्स्ट डे जो होता है वो संडे होता है। अ टेबल दैट शो द मंथ्स, वीक्स एंड डेज। ये जो है टेबल शो करती है मंथ्स, वीक्स एंड डेज। So let's move the next page, and now the names of mountains, seas, rivers and lakes are proper nouns। ये सारे जो हैं proper nouns की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि द थैम्स, निगारा फॉल्स, इसी तरह से लेक मिचिगन, द एल्प्स, the Dead Sea, Mount Fuji, the Himalayas, the Pacific Ocean, the Yellow River। ये सारी जो है कैटेगरी में आएंगी किसकी? प्रॉपर नाउन की। इस तरह डिड यू नो, क्या आपको पता है? यू ऑफन यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, रिवर, सीज एंड रेंजेस ऑफ द माउंटेन। आपको ये हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए कि अगर जब आप किसी ओशन का नाम दो, रिवर का दो, सीज का दो या रेंजेस ऑफ माउंटेन्स को बताओ, तो उससे पहले आप द यूज़ करेंगे। जैसे माउंट मीन्स माउंटेन, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन द नेम ऑफ माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, माउंट हेलेंस। सो द रिटन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द माउंट इज द एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी मीन्स द माउंट एवरेस्ट, माउंट फुजी वगैरह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं द नेम्स ऑफ फेस्टिवल। किसी फेस्टिवल का नेम हो, किसी सम स्पेशल इवेंट का नेम हो, हॉलीडे हो, ये सारे जो है प्रॉपर नाउन्स में आ जाता है। जैसे कि वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे हर एवरी पर्सन को मालूम होगा कि वैलेंटाइन डे कौन सा डे होता है। और ये जो है प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। फादर्स डे, Halloween, और उसके बाद है न्यू ईयर्स डे। वर्ल्ड है सम मोर फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज लाइक क्रिसमस, मेमोरियल डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, अप्रैल फूल डे, थैंक्स गिविंग डे एंड स्टेट बेटर डे। ये सारे प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। ये जो है हमारा कंप्लीट हमने जो है डिस्कस किया किसके बारे में? प्रॉपर नाउन्स के बारे में। और अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आगे हमें एक्सरसाइज दी गई है। अब ये जो है यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। मेरा काम था आपको टॉपिक समझाना, अब आपका काम ये है कि आप इस कितना टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आप किस तरह से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपने कितना समझा वो आपको तब पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। सो ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से तलाश कीजिए कि कौन से प्रॉपर नाउन से उसे अंडरलाइन करना है आपने। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये होमवर्क है आपका, ये आप करके
कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो इसमें से तो आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, look at the words in a box, which ones are common nouns, which ones are proper nouns. Put each word under its correct heading. अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी पिछले डे से भी रिलेटेड है, आपने वो लेक्चर देखा है तो वहाँ से भी रिलेटेड है, और जो है आपने जो है इस वीडियो से भी रिलेटेड है। सो आपने ये जो है नाम पढ़ने और उसके बाद ये जो है टेबल नीचे दी गई है ना, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, आपने इसे सही सीक्वेंस में जो है डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी कैटेगरी कॉमन नाउन्स में आएगी और कौन सी जो है वो प्रॉपर नाउन्स में आएगी। सो आई होप आप ये भी कर लेंगे क्योंकि आपने अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड किया हुआ है चीज़ों को। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, राइट फॉर कॉमन और प्रॉपर। कॉमन के लिए सी लगाना है, प्रॉपर के लिए पी लगाना है ऑन द ब्लैंक बिफोर ईच नाउन। सो आपने ये जो है पढ़ के आपने लगाना है कि यहाँ में इसमें से कौन सा जो है वो प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है। आई होप आप ये भी एक्सरसाइज कर लेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा आप प्रैक्टिस करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, अंडरलाइंस द नाउन्स दैट शुड बी कैपिटलाइज। अंडरलाइन करना है उन नाउन्स को जो शुड बी कैपिटलाइज होने चाहिए, सर्किल द नाउन्स दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। और उनको अंडरलाइन करना है जो कैपिटलाइज होने चाहिए और उनको सर्किल करना है जो कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए। सो ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है। ये सारा आपका होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से जो है इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर समझ आया है और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और डे नंबर 5 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।